कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ये अपन 9th स्टैंडर्ड च आंदी है। इधर देखो फटाफट सुन चलो। एंड अगेन वी विल फॉलो द सेम थिंग, ठीक है ना, जो आप आज ते कल 2 दिनों च कवर करांगे। सैटरडे विल बी द टेस्ट, ठीक है ना। सो देखो ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाज कि द साइंटिस्ट वाज मतलब तो केमिस्ट्री दी स्टार्टिंग है बेसिकली, है ना। मतलब द साइंटिस्ट वाज ट्राइंग टू डू व्हाट ही वाज ट्राइंग टू स्टडी द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करदी हैं या नहीं करदी, है ना। देखो जिवें हुण स्विचेस ऑन है, अपने ते स्विच दे विचकार गैसेस हैगी ही हैं। सो गैसेस आर ऑफ कोर्स नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर्स। अगर वो गुड कंडक्टर्स हुंदियां तां आपां नूं शॉक लग रहा हुंदा, है ना। तां व्हाट ही डिड, उसने एक कैथोड रे ट्यूब, एक हार्ड ग्लास ट्यूब लेती, ठीक है, उसके दोनों एंड्स ते कोई भी मैटेलिक प्लेट सीड करके उसनों बैटरी दे नाल कनेक्ट करता। ऑफ कोर्स नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, डन। एक वैक्यूम उसने लगाता बाहर टू डिक्रीज द गैस प्रेशर एज रिक्वायर्ड, ठीक है। ते जिहड़ी वोल्टेज उसने अप्लाई की दैट वाज 10,000 वोल्ट्स। जिहड़ी वोल्टेज अपने इत्थे आ रही है कितनी हुंदी है 220, ठीक है ना। सो बहुत घट हुंदी है, तां उन्हें फिर भी 10,000 यूज की हुई है। एंड 10,000 वोल्ट ते जदों उसने स्विच ऑन की कुछ भी नहीं होया, ठीक है ना। सो एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हुंदा है 1 एटमॉस्फेयर, नथिंग हैपेंड। सो ही डिक्लेयर्ड कि जदों 10,000 वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई तो 220 तक ही होनी है, ठीक है ना। सो ही डिक्लेयर्ड कि गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल टेंपरेचर, ठीक है ना। रूम टेंपरेचर पे गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करदियां। फिर उसने की किया, प्रेशर ਨੂੰ डिक्रीज करके 1/100 करता, यानी कि 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर। उन्हें देखा कि एक ग्लो ਇੱਥੇ आया whose color depends upon the nature of the gas, ठीक है। मतलब अगर तुसी ਇੱਥੇ गैस हाइड्रोजन ਲਈ है तो कोई और कलर, नाइट्रोजन ਲਈ है कोई और कलर, ऑक्सीजन ਲਈ है कोई और कलर, एंड सो ऑन, ठीक है। चलो ਇੱਥੇ अपनी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुकी। जो एक्सपेरिमेंट का मोटिव है दैट हैज बीन डन। किदां कि नॉर्मल प्रेशर पे गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स, लो प्रेशर पे गैसेस आर गुड कंडक्टर्स। मतलब कंडक्शन स्टार्ट हो गई ना। देखो ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੇਕਡ ਵਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਪਾਰਕ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਪਾਰਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਗੈसेस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं तो अपना एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है, ठीक है ना। फिर उस तो बाद आप होर पंगे लैन लग जाते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ मतलब एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना। जिवें ਅਸੀਂ एक्सपेरिमेंट करते ਹੁੰਦੇ ਸੀ मतलब ਮਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰੈਬਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗਿਨੀ ਪਿਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, है ना। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਹੀ, है ना, ठीक है। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। फिर उस बाद जो अख कट ली उन्हें कैच कर लगे, जो मरी गया, है ना। मतलब देयर इज नथिंग लेफ्ट इन इट, है ना। तो वो करे ਉਹਦੀ अख कट ली, अख कट के मतलब कैच खेडन लग गए, मतलब ऐ कुछ करी जाते बाद, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट ही करन लग गए ਆਪਾਂ, वी ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕੀਏ, है ना। तो उसਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕੈਚ, ਹਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਰਦਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈ 100 ਕਰ ਲਈਏ 10⁻⁻4 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਗਲੋ ਆ ਗਿਆ। So he postulated कि something originated from cathode and traveled towards anode and traveled towards anode. So he named them as cathode rays. Clear? उन्होंने नाम cathode rays दिया,
ठीक है। नाउ हुण आपां यही कैथोड रेज नूं लेटर ऑन की नेम दिता, इलेक्ट्रॉन्स। वो किवें दिता है ना। फिर उन्हें की कीता, जदों एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, ही एंड सम अदर साइंटिस्ट्स है ना, रदरफोर्ड, क्रूक्स, उन्हां सारा ने इहदियां प्रॉपर्टीज स्टडी करनियां शुरू कर दियां। देयर वर मेनी प्रॉपर्टीज। दे हैव हाई एनर्जी, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। जदों वो गैस दियां जदों ट्यूब दियां वॉल्स नाल टकरांदियां ग्रीन कलर आंदा है, जदों वो किसी मैटल च टकरांदियां एक्स रेज निकलदियां, ठीक है। दे कैन कास्ट अ शैडो, ठीक है। सो दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स। बट अपने काम की जिहड़ी प्रॉपर्टी सी वो ये सी कि जदों वो ट्रैवल कर रही हैं, जदों मैं उन्हां दे रस्ते च इलैक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा जिहदा पॉजिटिव या नेगेटिव एंड होगा, तो दे विल बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। Why they will bend towards the positive plate, Sameer? Sir, negative. ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? Sir, कैथोड नेगेटिव है, बिल्कुल है ना। तो एक्चुअली जो ट्रैवल कर रहे हो कौन है? Sir, गैस ट्रैवल नहीं कर रही। कौन ट्रैवल कर रहे हैं? कैथोड रेज। हाँ, कैथोड रेज किस तो बनिया हुई है? कैथोड तो ही बनिया हुई है। क्वेश्चन होगा ना भी, तू कित्थों आया? मैं ओदे घर कोलों आया। वो कित्थों आया? सब मेरे घर कोलों। सो कित्थों निकली है? कैथोड तो। कौन निकले? कैथोड रेज। किस तो बनी हुई है कैथोड तो? आई फिर भी चलो। हाँ जी अरे। सो कैथोड रेज किस तो बनी हुई है? बेसिकली ਆਪਾਂ ਕੀ पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ਆਪਾਂ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ते जा रहे हैं। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾय ਚਾਂਸ। डिस्कवरी इज ऑलवेज बाय चांस। जेडी चीज बारे तुहानू पता ही नहीं, तुसीं उहनू लभोगे किवें, है ना। सो वो बाय चांस डिस्कवर होंदी है। सो फाइनली दे लेड टू द कंक्लूजन कि they are made up of negatively charged particles, and these particles were named as electrons by G.J. Stoney। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वाज 1.602 into 10 raised minus 19 coulombs, and एक इलेक्ट्रॉन का मास वाज 9.1 into 10 raised minus 28 कि 24 28 grams। चार्ज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ E, मास ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ M। ਜਦੋਂ मैं E ਤੇ M ਨੂੰ ਕੀਤਾ डिवाइड, यानी कि मैं कटी E by M ratio, the E by M ratio was found to be 1.76 into 10 raised 8 coulombs per gram। Done। ਹੁਣ देखो रे, फिर उन्होंने की कीता, उन्होंने बार-बार कदे इस ट्यूब दे विच गैस चेंज करके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन कुछ भी करती, ठीक है। कदे जिहड़ा हम मेटलिक कौन है? पिछला बेंच मतलब आप ही हिली यार, है ना। थप्पड़ मारो दे जोर दी, इन्ना जोर दी मारी कि तेन पता लगे जो थप्पड़ मारे नहीं। बेंच ने मारना, बेंच हिलने जे टक्कर मार सकता तो बारी हो जाएगा, ताकि अपनी तो जरूरत करे हिलने की। आगे बढ़े। So that E by M ratio was found to be n। So अपन ने बार-बार एक्सपेरिमेंट रिपीट की थी, कदे इथे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस चेंज करके, कदे जिहड़ा हम मेटलिक प्लेट है, आयरन दी ले लो, कॉपर दी ले लो, सिल्वर दी ले लो, गोल्ड दी ले लो, मेटल चेंज करके, ठीक है। बट जिहड़ी E by M रेशियो सी, that was always found to be 1.76 into 10 raised 8 coulombs per gram। वो क्यों सेम सी? क्योंकि पार्टिकल्स का हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही निकलणगे, समझ गए ना। So finally it was decided, सारा कुछ अपने चेंज कर करके देख लिया, तो finally it was decided कि एटम दे विच इलेक्ट्रॉन दा हैगे ही है। So electron as the fundamental particle of all the matter,
very important question है +1 theory ਲਈ why electron is considered as the necessary particle, essential particle, fundamental particle। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ कि during cathode ray tube experiment the E by M ratio for the cathode rays was always found to be the same irrespective of the material of cathode and the nature of the gas। ना वो nature of gas ਦੇ ਨਾਲ vary ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ material of cathode या anode ਦੇ ਨਾਲ। So that is why electron is the fundamental particle। Done? Clear? So this was the first part। ਹੁਣ ਆਪਾਂ second part ਤੇ move ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ they can always go to the old lectures ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰეკਮੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਓਵਰਆਲ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। हाँ जी राजे, थोड़ा नाम की है हर्ष। हाँ हाँ जी न्यूट्रल एटम राजे इज ऑलवेज न्यूट्रल। जे पॉजिटिव चार्ज ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੈਟਾਇਨ, 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਐਨਾਇਨ। एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। एटम हमेशा न्यूट्रल क्यों ਹੁੰਦਾ ਰਵਨੀਤ? जिन्ने एक एटम च प्रोटॉन्स है उन्ने ही एक एटम च इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है ये दोनों। जे मैं सोडियम दा एटॉमिक नंबर लिखा है 11 ते मास नंबर लिखा है 23 तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, प्रोटॉन्स भी 11 है। डन? बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं एनर्जी देके या लेके इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, प्रोटॉन्स ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਚ ਹੈ। ठीक है। सो एक एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। समझ गए राजे? एटम ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟॉन्स। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, कितना 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs। मास का फर्क है 1.67 into 10 raised minus 24 grams। एक प्रोटॉन दा मास इलेक्ट्रॉन दे मास तो जैस्मिन कितने टाइम्स होता है? हाँ जी जसप्रीत, nearly 10 raised to power 4 or 10 raised to power 3। अच्छा मतलब 10 गुना का फर्क पै जाता नियरली 10 रेज़ टू पावर 3 और 10 रेज़ टू पावर 4 बोलते हैं थोड़े, चाहे 1000 गुना चाहे 10000 गुना। देखो कितना मतलब इजी है ना, गुड यार। मतलब जे एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू पूछी जावे तो 6.02 into 10 raised to power either 22 or 23। इसे 23 है ना, नहीं पाए कर सकते हैं either 22 or 23 कि नहीं कर सकते होते हैं। हाँ जी लखवीर, एक प्रोटॉन ਦਾ ਮਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सर मैं 1827। ਉਹ हम देख रहे हैं। चलो एक प्रोटॉन ਦਾ ਮਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ 1838 ਟਾਈम्स ਹੈਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ प्रोटॉन। ठीक है, नोट्स मेंशनड है ये, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 9.1 into 10 raised minus 28 grams, जबकि प्रोटॉन है 1.67 into 10 raised minus 24 grams। तो सी इस रकम ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 10 raised to power 3 10 raised to power 4
ठीक है ना 1838 गुना ते 1837 गुना में कोई बहुता फर्क नहीं पैना ठीक है ना डन जी ठीक है सो दिस इज अबाउट द प्रोटॉन फिर एक तीसरा पार्टिकल हुण तुसी मतलब तुसी आप ही क्वेश्चन करोगे कि सर तुसी तां कह रहे हो कि ਇਹਦਾ मास है 23 ਇਹਦੇ ਕੋਲ 11 इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटॉन है ठीक है इलेक्ट्रॉन तुसी कहता कि बहुत हल्का है तां करके ਆਪਾਂ इलेक्ट्रॉन ਦਾ मास लेके नहीं चलते ठीक है फिर ਜਿਹੜਾ बाकी ਦਾ 12 है वो की है न्यूट्रॉन्स ठीक है सो कहते कि जिन्ना ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ मास ਤੋਂ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक एटम उस तो ज्यादा हैवी ਹੁੰਦਾ देखो ना जे हुण मैं सोडियम नु 1 मोल नु लेके चलूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सोडियम शुड बी 11 ग्राम के करीब बट वो निकलूगा कितना 23 ग्राम्स के करीब सो जेड़ा बाकी दा मास है वो किदे करके है न्यूट्रॉन्स सो कहंदे कि जेड़ा थर्ड पार्टिकल है ओदे कोल सिर्फ मास है ते ओदा मास कितना है प्रोटॉन्स दे बराबर डिटो ठीक है बट ओदे कोल कोई चार्ज नहीं हैगा एक थर्ड न्यूट्रल पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड नोन एज न्यूट्रॉन्स डन सो ਹੁਣ फाइनली ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ एटम ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ एटम ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਨੂੰ x ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ z stands for atomic number ऊपर a stands for atomic mass या कह लो mass number actual term is mass number ठीक है तो this is their mass number होवे done ਤੇ ਜਿਹੜਾ z ਹੁੰਦਾ ਹੈ actually it is number of protons ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ हैं और electrons but electrons नहीं ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਬਣ ਜੂ ਪ੍ਰੋਟੌਨਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ electrons change ਹੋ ਜਾਣਗੇ so number of protons is the atomic number and since protons ਤੇ electrons ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਟਮਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ protons और इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं ते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है a माइनस z ਆਪਾਂ ऊपर वाली रकम चो निचली रकम माइनस करांगे सो 23 माइनस 11 ਇਹਦੇ ਕੋਲ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 12 डन आई होप ठीक है राधे सो जो नीचे वाली रकम लिखी है वो सोडियम के प्रोटॉन्स ते इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੌਨਸ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਪੀਸ਼ੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਬਦਲਣਗੇ ਪ੍ਰੋਟੌਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੌਨਸ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੇਨ ਦ ਸੇਮ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ 11 ਤੇ 23 ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੌਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 11 न्यूट्रॉन्स कितने हुए 23 माइनस 11 12 इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए 10 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस चों रिमूव हो चुके हैं डन के नहीं सो थ्री डन अगला लास्ट करो सो लेट इट बी मेरे कोल फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9 मास नंबर 19 इसके कोल 9 इलेक्ट्रॉन्स 9 प्रोटॉन्स ते 19 माइनस 9 10 न्यूट्रॉन्स है ये तो पता है अपन मैं इसनु F नेगेटिव बनाता हुन ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤਵੀਰ ਕਿੰਨੇ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ते इलेक्ट्रॉन्स है रजे सर प्रोटॉन 10 पता ये तू दसना सर प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन 9 हाँ साइड ठीक है आंसर करो चेंज फिर प्रोटॉन 9 ये इलेक्ट्रॉन 10 डन ठीक है सो प्रोटॉन की गिनती तो रजे सेम ही होगी आही प्रोटॉन न्यूक्लियस च पे है देखो आ सेंटर पे न्यूक्लियस है जिदे ते आई पॉजिटिव लिखा हुंदा है वो पॉजिटिव क्यों लिखा हुंदा है उत्ते बलजिंदर देखा ना पर न्यूक्लियस उत्ते आई लिखा हुंदा बेचारे
देखा कि नहीं है तो मैं कह रहा थी मुकर लेके देखे ही ना चलो एक क्या लिखा हमने मैंने पॉजिटिव ऑफ कोर्स कभी चार्ज पॉजिटिव और ना इतना नहीं हो सकता भी चार्ज नेगेटिव होता तो लिखा पॉजिटिव चार्ज के प्ले खबर दो है ना हाँ ये क्यों लिखा होता है भी ऐसे मतलब क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं वो तो मैंने भी बताया न्यूक्लियस उत्ते पॉजिटिव क्यों लिखा होता है या मतलब चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है क्यों होता है रवनीत हां न्यूरॉन्स नहीं मतलब बायो चला जाओ न्यूरॉन का ब्रेन च है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਟੇ ਹੋਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ so neutrons and protons are present inside the nucleus neutrons neutral है protons positive है and that is why it is positive so देखो राजे ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ F नेगेटिव ਦੀ ਗੱਲ सॉरी ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 9 ਪ੍ਰੋਟੌਨਸ ਹੈ ਇੱਥੇ 10 ਨਿਊਟਰॉन्स ਹੈ ਜਿਹੜੇ 9 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 7 ਠੀਕ ਹੈ 3 ਦੇ 4 7 ਡਨ ਜਦੋਂ ਇਹ F ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ न्यूक्लियस तक तर ये गल ही नहीं पहुंचूगी समझ गए ना यही जिवें सोडियम हुंदा तो सोडियम कोल 11 प्रोटॉन हुंदे 12 न्यूट्रॉन हुंदे ते 2,8,1 इलेक्ट्रॉन हुंदा जदों वो प्लस बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन जाऊगा तो आए जाऊगा डन ठीक है सो इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर ऐड होंगे तो नेगेटिव चार्ज आई होप So ये दो सर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो शेल भी रिमूव हो गया शेल तर जे इनफाइनाइट होते हैं देखो अपन की कहने होते हैं या तो देखो पीरियोडिक टेबल का थोड़ा टेस्ट भी हो गया क्वेश्चन तो सी पीरियोडिक टेबल जो पूछते हो कई की बार तो सही लाता है आ जाओ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਸਿੰਗਲ ਐਟਮ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स समझ गए ना ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਟਿਲ ਦ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੈਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਐਟਮ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ H2 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ H ਤੇ H ਦਾ ਬੌਂਡ ਇਹ H2 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਿਊ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੇ d ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 कर देते हैं तो अपने को देखो इत्थों तक दा रेडियस आ गया एना इधर आ गया एना कैलोर केमिस्ट्री चलदा है ठीक है ना क्योंकि अपने डिस्टेंस किस च होंदे ने नैनोमीटर पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम तो खास कर सो ए आंसर है बते ठीक है ना ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਉਂਝ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ why we say कि shell has been removed क्योंकि ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਫਿਲਡ ਸ਼ੈਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਮ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ ਕਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ टफ होगा क्वेश्चन कोई भी बच्चा दस से हाँ चलो मान लिया अभी गैसेस च
बट सारियां हुण जिवें सल्फर डाइऑक्साइड है उस डाइपोल डाइपोल है, ये तो कोई जरूरी नहीं। किदां दे मॉलिक्यूल्स च वैन डर वाल्स फोर्सेस होंदी है? पोलर च डाइपोल डाइपोल, नॉन पोलर च वैन डर वाल्स, एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सो ने बहुत बुरी तरह याद कराया सी ये कि in case of non-polar molecules the forces of attraction are van der Waals forces, and van der Waals forces are directly proportional to की ये तो मैंने पता भी याद नहीं। गुड। and van der Waals forces are directly proportional to the size of the molecule। जितना साइज बड़ा होगा उतना forces of attraction ज्यादा होंगे। देखो सिंपल फंडा है, कल से क्वेश्चन आते करो जी जिन्नी देर तक क्वेश्चन दिमाग च नहीं हुंदा ते ओदा लॉजिक दिमाग च नहीं, उन्नी देर तक रट्टा किस किस चीज नु मार लोगे। ठीक है ना? देखो सिंपल जा फंडा, मैं तुहानू कल क्वेश्चन पूछा H2O2 N2 Cl2 नु अरेंज करो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग फोर्सेस। एदा मास 2 ग्राम 32 ग्राम 28 ग्राम ते 71 ग्राम्स। सो सब तो ज्यादा फोर्सेस ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਫਿਰ ਇਸ ਲੌਜੀਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੈਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚ ਨੇ ਉਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚ ਹੈ, ਉਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚ ਹੈ, ਉਨੀ ਕਲੋਰੀਨ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਤੇ ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ। मेरी गल समझ रहे हो ना? जिन्ने जिन्ने इलेक्ट्रॉन्स ते प्रोटॉन्स ਵਧਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਧੂਗਾ, ਉਹਨੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ। ਡਨ सर n2 सेकंड ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚ, ਕਿਵੇਂ n2 सेकंड ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚ, ਤੁਸੀਂ O2 ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਰ O2 ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 32 ਗ੍ਰਾਮ, N2 ਦਾ 28 ਗ੍ਰਾਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਨਸ n2 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ n ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, सामने कह रहे हैं ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਾਲੇ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इधर से नहीं पढ़ाई की किसी का नहीं, गलती हो सकती है वजह, मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन, इंसान गलतियां तो पुतला रहे। ठीक है, चलो एनीवेज, सो ਆਪਾਂ फर्स्ट 4 पेजेस कर चुके हैं। ठीक है, उस तो बाद में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बाद ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੇਅਰ ਆਰ ਦੇ ਪਲੇਸਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਐਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਥੌਮਸਨਸ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਟਡ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡੋ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡਸ ਮਾਡਲ। ਤਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਥਿਨ गोल्ड फॉइल ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਥਿਨ 골ਡ ਫੋਇਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ 골ਡ ਫੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਥੋਰੀਅਮ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਤੋਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਹੈ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। अनस्टेबल न्यूक्लियस मतलब कि वो पए पए अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस दे emit 3 टाइप ऑफ रेडिएशंस, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा रेज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ +2, ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ 4। बीटा रेज ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ -1, ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ 0। गामा आर जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक व्हाइट लाइट। ठीक है, ना कोई चार्ज ना कोई मास। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਲੈਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 골ਡ ਫੋਇਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਡ ਸਲਿਟ ਲਗਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਣ,
सिर्फ एक सिंगल रे जावे जिन्हों अपन स्टडी करना की हो जाए ईजी। ठीक है, हुण जदों वो जाके अपने गोल्ड फॉइल्स टकराइयां उस तो बाद देखो ये किहड़ा अपन दिख रही है ना, तुसी सबने लाइफ च किते ना किते एक्सरे वगैरह तो हुंदा देखिया ही होगा। तो एक्सरे दे अगे खड़ा कर दिंदे ने, एक्सरेस पास कर दियां ते पिछे एक्सरे बन जांदा है ना, तां वो अपन किहड़ा पास होंदियां दिखदियां भी आ गईयां ते टप गईयां। ठीक है ना, सो इनविजिबल जिन्हों कहते हैं है ना। तो जस्ट टू स्टडी कि पास होने तो बाद जांदियां किधर नूं है, उन्हें एक्सपेरिमेंट के चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। जिंक सल्फाइड स्क्रीन का भाव की है रजे कि इट इज फॉस्फोरेसेंट, जो कोई चीज जाके टकराऊगी तो इट विल फ्लोरेस, शाइन करोगी, जिवें स्लेटां आंदियां ने है ना, आंदियां ना आप जो फिंगर भी चला दिए तो चल जाती है, फिर चक देंगे मिट जाता है। ठीक है, सो हुण देखो उन्हें ऑब्जर्व किया भी कित्थों कित्थों फ्लोरेस कर रही है। जे इत्थों चमक रही है इट मींस रेज सीधियां टप गईयां, जे इत्थे चमक रही है तो बेंड हो गईयां, जे बिल्कुल इधर चमकी जाती है तो पुठियां मुड़े आईयां। ठीक है, सो उन्होंने ये सारी ऑब्जर्वेशंस नोट करी गया ते लेट्स सी कि उन्हें नोट की कीता। सो हुण मैं आ जिहड़ा एटम है इहनूं आपां मैग्नीफाई कर लिया। सो लेट इट बी दिस इज योर एटम न्यूक्लियस एंड द शेल्स। ठीक है, सो इट्स द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि 99% रेज तो सीधियां आई चाहिए, मतलब आहा वाली तो शाइन कदे खत्म ही नहीं हुई। ठीक है, सो 99% रेज बिल्कुल सीधियां टपी गईयां, यानी कि ही सेड कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, खाली, कि ज्यादातर एटम का रजे खाली ही पिया। ठीक है ना, फिर उसने की ऑब्जर्व किया कि कुछ कर रेज सीगियां जिहड़ियां कि छोटे या लार्ज एंगल पे बेंड कर गईयां, आहा वाली इत्थे या इत्थे। ठीक है, इस तो ने की रिजल्ट कढ़िया कि सेंटर पे कुछ ना कुछ पिया जेड़ा कि पॉजिटिव है, ताइयों वो बेंड होणगे ना। देखो ये केड़ियां रेज ने अल्फा, अल्फा खुद भी की है पॉजिटिव, जे वो नेगेटिव हुंदा तो विच रल जांदियां, न्यूट्रल हुंदा तां भी विच रल जांदियां, जिवें आ लेड रलाई जा रहा है विच, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन हो रही है। दूसरा रिजल्ट वो पॉजिटिव भी वो हैवी भी है, क्योंकि अगर हैवी चीज दे विच प्लस चार्ज टकराऊगा मास, तो जे चार मास इधर उधर जा रहे हैं इट मीन सेंटर इज हैवी। देखो ये तो एक सिंपल जी गल है। ठीक है ना, भी जे हुण रवनीत वर्गा बच्चा है ना आके मेरे नाल टकरावे, मैनू की फर्क पਊ, इधर उधर डिगू। ठीक है कि नहीं, उल्टा जे मैं जाके आए विच वजा तां भी इधर उधर डिगू, मैं तां भी चले जाऊंगा, है कि नहीं। ये देखिएगा पॉइंट, तां हैवियर मास ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पै रहा, तो न्यूक्लियस आप दी जगह तो टच तो मस नहीं हैगा। ठीक है, अल्फा रेज इधर उधर खिल रही ने, तो इट मींस जेड़ा सेंटर है वो पॉजिटिव भी है ते हैवी भी है। नाउ एक अद्धा पार्टिकल आई गया ते आई मुड़िया 20,000 चो एक अद्धा। सो उन्होंने की रिजल्ट कढ़िया कि जेड़ा सेंटर ते पॉजिटिव ते हैवी पार्टिकल है, एदा साइज की है बहुत 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 छोटा। जे मैं तुहानू एक कॉस्को बॉल दे देवां ते मैं तुहानू कहां कि इस दीवार नाल टकरा के उसनु कैच करो, जे मैं तुहानू 10 चांसेस देवां कितने कैच कर लोगे? 10 आउट ऑफ 10। ठीक है ना, 10 आउट ऑफ 10। जे मैं तुहानू कहां कि हुण इस ते टकरा के उसनु कैच करो, ठीक है, तो हो सकता है कि 10 आउट ऑफ 2 और 2 आउट ऑफ 10, क्योंकि जेडे हम क्रिकेट वगैरह खेलते रहते ने, खास तौर पे पिट्ठू ग्राम खेडे गए होणगे, है ना, खेडिया पिट्ठू किसे ने? यस सर, गुड, है ना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠੂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਟੱਚਿੰਗ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਐ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ ਬਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਜੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਆਪਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਕਿ ਫਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
कैच करो तो हो सकता 10 चो 2, ठीक है ना। तो फिर जो मैं उनको कहना कि इतना कैच करो इतने टकरा के आए जावे है ना, वो तो बस फिर आया भी कोई तुक्के नाल टांगी डली जी वापस आऊगी, ठीक है ना। सो कहने का मतलब की है कि 20,000 चो 10-20,000 चो जस्ट एक अद्धा पार्टिकल वापस आया, तो इट मींस द साइज ऑफ द न्यूक्लियस वाज वेरी 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 स्मॉल। इसके बेस पे रदरफोर्ड ने कहता कि सेंटर ते एक न्यूक्लियस है ते ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਦਾਂ ਐਮਟੀ ਸਪੇਸ ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਉੱਠੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਿਰੂਗਾ ਹੀ ਗਿਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि इलेक्ट्रॉन्स आपकी वेलोसिटी नु इस तरीके नाल एडजस्ट करते हैं कि बाहर नु लगन वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फिजिक्स जो बाहर आओ, ठीक है ना, अब बट्टा नहीं घुमा रहे, ठीक है राजे। अंदर नु जेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ते जेडी बाहर नु सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम, ता करके इलेक्ट्रॉन नहीं गिरूगा। बट इस भी ऑब्जेक्शन है, की ऑब्जेक्शन है कि जदों कोई पार्टिकल ऐदा घूम रहा हुंदा इन अ सर्कुलर मोशन, तो हुण तुसीं फिजिक्स एंड नहीं पढ़ चुके, तो फिर भी एक्सेलरेटेड हुंदा, याद है ना? नहीं याद, तो फिजिक्स थोड़ी बड़ी स्ट्रांग है हुंदा है ना। देखो जदों कोई बॉडी ऐदा जा रही है, इस पॉइंट पे उसकी स्पीड 5 मीटर्स पर सेकंड है, ਇੱਥੇ भी 5 है, ਇੱਥੇ भी 5 है, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई v minus u upon t, है ना, आई होता है, यस सर। सो इट इज 0। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन च है, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ वेलोसिटी 5 है, ਇੱਥੇ भी 5 है, ਇੱਥੇ भी 5 है, ਇੱਥੇ भी 5 है, तो उसकी एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि acceleration is a vector quantity। ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਰਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਨ ਫੋਰਸ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ? डायरेक्टली ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ F = ma, ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ એનર્ਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਲ? W is equal to Fs cos theta यार, तो मैंने भी पता है। ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं सर सही है, हाँ सही है, ठीक है। सो एनर्जी इज इक्वल टू F into S। सो यदि जे एक्सेलरेशन लग रही है तो फोर्स लग रही है, जे फोर्स लग रही है तो एनर्जी लग रही है, यानी कि एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। अब बाहर तो देख ही गए। सो कहते कि वो इलेक्ट्रॉन लगातार कदे ना कदे आपकी एनर्जी रिलीज करदा करदा सेंटर ते गिर जाऊगा ते एटम खत्म हो जाऊगा। सो दो रिजल्ट्स होने चाहिए ने अगर रदरफोर्ड्स मॉडल करेक्ट है। एक तो एटम शुड बी अनस्टेबल, कदे ना कदे खत्म ही हो जाए, ते दूसरा द स्पेक्ट्रम शुड बी कंटीन्यूअस। स्पेक्ट्रम समझदे हो की हुंदा है? की हुंदा? कुछ भी नहीं रहे। स्पेक्ट्रम की है, देखो ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ in the form of bright light, that is known as spectrum design basically। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਚਿਸ ਜਲਾਉਂਦੇ हैं, है ना, माचिस चल रही है, जो माचिस जलती है तो नीचे आ रही होती है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾਟ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਟ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਵਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ in the form of light ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। फायर is also spectrum, rainbow is also spectrum, ठीक है ना। सो ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੜੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਲੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਚ ਗਿਰੂਗਾ। ਸੋ the atom should be unstable and the spectrum should be continuous।
बट जो आपने एक्चुअल च ऑब्जर्व किया एटम तो स्टेबल है ही है, सबनों पता है, but the spectrum is also not continuous, it is discontinuous. Atomic spectrum ऐदा नाम है in the form of discrete lines. याद है कि नहीं? किहड़ियां सीरीज हुंदियां ने? लाइमन बैल्मर बेस्टन ब्रैकेट फंड, लाइमन बैल्मर बेस्टन ब्रैकेट फंड। चलो ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। सो ये दो ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड्स मॉडल च निकले, जेडे कि अगे कौन पूरे करूंगा? बोहर्स मॉडल। ठीक है, सो अपन बोहर्स मॉडल कल करांगे। तुसी जो नोट्स चो पढ़ के आना है, हाँ जी, टिल पेज नंबर 8, टिल पेज नंबर 8 कंप्लीट करके लेके आना है। ते सारा कोई ग्रुप दे विच सॉफ्ट कॉपीज हैगियां ने, मैं एक बारी फेर शेयर कर दूंगा, क्योंकि आज मैं हले ज़ेरॉक्स करने देऊंगा जेडे जेडे चैप्टर तुसी कहे हैं। ठीक है, ते उन्होंने ज़ेरॉक्स भी वो किहड़ा मतलब आया भी जहाज है ना, तो मतलब एक दो दिन लगणगे। पर तुसी भी ग्रुप दे मैनूं अपना नंबर दे दो, मैं ग्रुप च ऐड कर दूं, ते टिल पेज नंबर 1 तुसी नोट्स पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, कल हम बोहर्स मॉडल डिस्कस करांगे सारे। ठीक है राजे, थैंक यू सर। थैंक यू।